हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। अपनी सीरीज के अंदर हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम अपने कोर सब्जेक्ट के ले रहे हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो कि 60 नंबर का आएगा। हम वो क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3z, तो z की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये है एचटेट 2022 का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3z। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3z का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 3z का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 9z स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9z स्क्वायर माइनस 2xy। और जो ये वैल्यू आएगी हम वो इसमें पुट करेंगे। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू -2। और हमने अभी पीछे सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आई है 9z स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में उसके प्लेस पे क्या पुट कर दूं, 9z स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स वाई। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, z y प्लस x, ये है इक्वल माइनस 9 और 1, ये हो जाएगा 10z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4 अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई। ये हमें दे रखा है किसके इक्वल, 3z के इक्वल। x प्लस वाई किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3z के इक्वल। तो अब इसमें पुट कर दूंगी 3z इंटू जेड, ये बन जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू माइनस, और यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 10z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 64 इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 6z स्क्वायर। माइनस 2xy कैंसिल हो जाएंगे, 10z स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 64 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 64। तो ये हो गया 4z स्क्वायर इक्वल टू 64। अब देखो z स्क्वायर इक्वल टू में 64 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये हो गया z स्क्वायर 16। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ और पेरीमीटर की रेशियो हमें गिवन है, वो क्या है, 5:16। एंड देन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की हमें रेशियो निकालनी। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस, यहां से मैं लेंथ मान लू 5x और पेरीमीटर आ जाएगा 16x। अब देखो पुट करते हैं, पेरीमीटर आ गया 16x, लेंथ कितनी आ रही है 5x और ब्रेड्थ हमें नहीं पता। क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8x
इक्वल टू 5x प्लस 8x माइनस 5x इक्वल टू b। 8 में से 5 गए, कितना बचेगा? ये बचेगा 3x इक्वल टू b। तो लेंथ आ गई 5x और ब्रेड्थ आ गई 3x। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो निकालनी है, तो 5x अपॉन में 3x, तो ये आ गया 5:3 और हमसे यही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दे रखा है, हमें उसका डायगोनल दे रखा है, वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन साइड, ये इसकी साइड है, इसके और डायगोनल के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो है 30 डिग्री। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। बट हमारे पास ना तो लेंथ है ना ब्रेड्थ है, बट हमारे पास क्या है? उसका डायगोनल और एक एंगल। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं, मुझे ये चीज h पता है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, h पता है मुझे, p या b निकाल। ठीक है, तो मैं अगर इसको साइन 30 डिग्री, और साइन किसके इक्वल होता है? p बाय में h। p हमें परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हमें निकालनी है, और h हमारे पास है 8, और साइन 30 कितना होता है? ये होता है 1/2। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4, ये आ गई 4, ये आ गई 8। अब दूसरा एंगल, हमें पता तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री निकाल के हम ये बेस निकाल लें, या दूसरा तरीका सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। हम इस पर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है? हमारे पास इसका डायगोनल, ये हमें गिवन है 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर अभी हमने निकाली है, वो कितनी आई है? वो आई है 4 प्लस b स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे माइनस, इक्वल टू स्क्वायर। 64 में 16 गए, ये हो गए 48 इक्वल टू b स्क्वायर, और ये हो गया √48। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 4√3। हमें एरिया निकालना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई और हमारे पास ब्रेड्थ भी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 4 को 4 से 16 √ आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive even positive numbers, कि कोई 3 consecutive मतलब लगातार इवन नंबर्स है, इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर। और वो कितना? जो 3 consecutive नंबर है का जो सम है वो 28 ज्यादा है किससे? 3 नंबर की एवरेज से। और हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकाल। अब देखो हमें पता है 3 consecutive इंटीजर्स, जैसे कोई भी हो सकते हैं, वो जैसे 2, 4, 6, ये इवन नंबर्स होते हैं। और जब हम इनको लेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक x, एक हो जाएगा x+2, और एक हो जाएगा x+4। ठीक है, ये हमारे पास 3 इवन consecutive इंटीजर्स आ गए। अब इसका सम करो, द सम ऑफ 3, इन तीनों का सम x, इन तीनों का सम करते हैं। तो ये आ गया 3x + 6। ये 3x + 6 28 ज्यादा है किससे? इन नंबर की एवरेज से। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम हमारे पास है कितना है? वो है 3x + 6, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वो है हमारे पास 3, 1, 2, 3।
यहां से आ गया 3 कॉमन और ये बन गया x प्लस 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया x प्लस, और ये इससे कितना ज्यादा है 28, तो मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 6 और x प्लस 2 कितना 28, ये हमें गिवन है। सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 6 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 28, और ये आ गया 2x, ये आ गया प्लस 4 इक्वल टू 28, तो 2x इक्वल टू 28 माइनस 4, और ये आ गया 24, और x आ गया 24/2, और ये आ गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x 12, और हमने सबसे पहला इसने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, अब देखो सब में +2 +4, तो स्मॉलेस्ट क्या है x ही है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी, इफ 3 into angle A equal to 4 into angle B equal to C into angle C, then angle A is equal to, एंगल A की वैल्यू निकाल ली, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं जब ये तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम इसको किसी कांस्टेंट के K के इक्वल मानते हैं, क्या करेंगे 3 ऑफ एंगल A इक्वल टू K, 4 ऑफ एंगल B इक्वल टू K एंड C ऑफ एंगल C इक्वल टू K, एंगल A क्या आ जाएगा K/3, एंगल B क्या आ जाएगा K/4, और एंगल C क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा K/6, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। अब हमें पता है ये एंगल A की वैल्यू आ गई, एंगल B की वैल्यू आ गई, एंगल C की, और तीनों एंगल का सम वो होता है 180 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K/3, और एंगल B क्या हो जाएगा K/4, और एंगल C K/6 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 4 6 इनका लेंगे हम एलसीएम, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 12, तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 3k, और ये हो गया 3 और 4 7, 7 और 2 9k/12 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो k इक्वल टू 180, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12/9, और ये आ गया 240, k की वैल्यू आ गई 240, हमें क्या निकालना है एंगल A, हमसे पूछा कि एंगल A किसके इक्वल है, तो एंगल A है, k की वैल्यू कितनी आ गई 240 बटे में, और ये आ गई 80 डिग्री, तो एंगल A आ गया हमारे पास 80 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर और क्वेश्चन, तब तक के लिए क्लास थैंक यू।